स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे वी विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स फ्रॉम क्लास 7th। तो क्लास 7th के चैप्टर का नाम है हीट। अब ये हीट क्या है, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। जैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में एक एक टॉपिक दिया हुआ है, हम वैसे ही अपनी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करेंगे और जहाँ वो चैप्टर ख़त्म हो रहा है वहीं पर हम अपने चैप्टर के पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो स्टैंजा है जो आपके एनसीईआरटी बुक में लिखा हुआ है उसमें दिया हुआ है कि जो वुलन क्लॉथ्स हैं वो एनिमल फाइबर के बने होते हैं और उन्हें हम विंटर्स में वियर करते हैं। और जो कॉटन क्लॉथ्स हैं, कॉटन क्लॉथ्स प्लांट फाइबर के बने होते हैं और उन्हें हम समर्स में वियर करते हैं। बट ऐसा क्यों होता है, हम समर में, आपने कभी आपका मन किया है कि समर में आप वुलन पहनो, या फिर कभी आप विंटर्स में समर के कपड़े पहनो, कॉटन के क्लॉथ्स पहनो? नहीं। तो ऐसा क्यों होता है, विंटर्स में ऐसा, वुलन्स में ऐसा क्या होता है जिससे कि हमें ठंड नहीं लगती, और कॉटन में ऐसा क्या होता है जिससे कि हमें गर्मी नहीं लगती? इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल अभी सिर्फ इतना लर्न करना है कि वुलन क्लॉथ जो है वो एनिमल फाइबर के बने होते हैं और कॉटन क्लॉथ्स प्लांट फाइबर के बने होते हैं। एंड नेक्स्ट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है बेटा, टेम्परेचर क्या है, यदि आपने कोई भी पानी लिया, ठीक है, वो गर्म है, ठीक है, एक पानी लिया आपने, ठंडा है, आपने गर्म पानी को टच किया और टच करके आपने बता दिया कि हाँ ये बहुत गर्म है, ठीक है, और ठंडे पानी को आपने जनरली टच किया और उसको टच करके बता दिया कि ये बहुत ठंड है। लेकिन यदि किसी ने पूछ लिया कि ये गर्म है, ठीक है, मैं मानता हूँ ये गर्म है, लेकिन ये कितना गर्म है, और यही हमको पूछ लिया कि ये पानी ठंडा है लेकिन ये कितना ठंडा है, तो ये कितना गर्म और कितना ठंडा ये देखने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, थर्मोमीटर। ठीक है, इसको देखने के लिए हम थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं। और टेम्परेचर डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट कितना ठंडा है और कितना गर्म है, वो क्या है उसका टेम्परेचर। ओके, एंड नेक्स्ट इज, अब जो डिवाइस यूज़ में लेते हैं उस डिवाइस का नाम है थर्मामीटर। हमारे अभी सिलेबस में 3 तरह के थर्मामीटर है, वैसे ज़्यादा एक्सप्लेन तो 2 तरह के थर्मामीटर को ही किया है कि है क्लिनिकली, एक है लैबोरेटरी। तो पहले हम इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं, उसके बाद आगे बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। थर्मोमीटर के 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट क्लिनिकली थर्मामीटर, सेकेंड लैबोरेटरी एंड द थर्ड इज मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मामीटर। हाँ, तो ये क्लिनिकल थर्मामीटर क्या होता है, जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको डॉक्टर एक थर्मामीटर देता है और कहता है या तो उसको अपने अंडर आर्म में रख लो या फिर मुंह में रख लो, जिससे कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर पता लगता है। तो एक क्वेश्चन आ सकता है कि जनरल बॉडी का टेम्परेचर देखने के लिए किस टेम्परेचर का यूज, किस थर्मोमीटर का यूज़ करते हैं, तो आंसर है क्लिनिकल थर्मोमीटर। ओके, नेक्स्ट इज, आपने कभी फिजिक्स लैब में गए हो या फिर आप बायोलॉजी लैब में गए हो, केमिस्ट्री लैब में गए हो, आपने इतना लंबा इतना बड़ा थर्मोमीटर देखा होगा। थर्मोमीटर की सीधी सी पहचान है जिसमें हल्के हल्के से टिक मार्क बने होते हैं ब्लैक कलर के, वो थर्मोमीटर होता है, अलग से पहचान में आ जाता है। ठीक है, अभी सिंपल सी बात इतनी देख लो, जो साइज़ में छोटा है वो क्लिनिकली थर्मोमीटर है और जो साइज़ में इतना बड़ा है ग्लास ट्यूब की तरह वो है लैबोरेटरी थर्मोमीटर। और मैक्सिमम और मिनिमम थर्मोमीटर क्या है, लैबोरेटरी थर्मोमीटर बेटा इसलिए यूज़ में लेते हैं क्योंकि जो क्लिनिकली थर्मोमीटर है उसकी रेंज बहुत कम होती है। ठीक है, क्लिनिकली थर्मोमीटर की रेंज बहुत कम होती है, लेकिन लैब में जो चीज़ें होती हैं, मतलब जो पानी बॉयल हो रहा है, केमिकल है, उसका टेम्परेचर की कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी की एक लिमिट है कि वो 104 डिग्री तक ही वो गर्म हो सकता है, इससे ज़्यादा ह्यूमन बॉडी की स्टैमिना नहीं है, नहीं तो वो क्या है, बर्न होने लग जाएगा, इससे ज़्यादा इसकी बॉडी का टेम्परेचर नहीं होता। लेकिन केमिकल, वाटर, इन सब चीज़ों का टेम्परेचर ऐसा है कि जितना बढ़ाना चाहो उतना बढ़ जाता है, इसलिए इनके लिए क्लिनिकली थर्मामीटर यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि क्लिनिकली थर्मामीटर की जो रेंज है वो बहुत कम है। तो लैब्स में हम यूज़ लेते हैं लैबोरेटरी थर्मामीटर। और लास्ट है मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मामीटर। मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर होता है बेटा जिससे कि हम एक दिन का टेम्परेचर बताते हैं कि आज इतना टेम्परेचर है। आजकल तो वॉचेस में भी आने लग गए, जनरली दिन का टेम्परेचर जितना आपका टेम्परेचर होता है वो वॉचेस में आता है, आपने अपनी फ़ोन में देखते हो, आप वेदर फोरकास्ट देखते हो कि कितना टेम्परेचर हो जाएगा और कितना अभी है। तो वो जो दिन का टेम्परेचर है वो जिससे निकलता है वो है मैक्सिमम और मिनिमम थर्मामीटर। अब डिटेल में पढ़ते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है।
को यूज़ में लेते हैं। हाँ, तो क्लिनिकल थर्मामीटर का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी प्रिकॉशंस क्या क्या हैं और इसको कैसे यूज़ करते हैं, अब ये हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, तो बाय क्लिनिकल थर्मामीटर वी कैन मेजर बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन। क्लिनिकली थर्मामीटर से हम सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के ही टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। अब इस क्लिनिकल थर्मामीटर का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर बच्चा कैसे होता है, इसमें एक ग्लास ट्यूब होती है, ठीक है। उस ग्लास ट्यूब के अंदर मरकरी होती है, उस ग्लास ट्यूब के अंदर मरकरी होती है। तो मरकरी ही क्यों होती है और मरकरी है क्या? मरकरी बेटा एक सिल्वर कलर का लिक्विड है और मरकरी की क्वालिटी होती है कि वो नॉर्मल न्यूम टेम्परेचर पे स्टेबल रहती है, बट जैसे ही वो किसी गर्म टेम्परेचर के पास जाती है तो वो फैल जाती है, ठीक है। मतलब वो क्या है, इसलिए इसको क्लिनिकली थर्मामीटर में यूज़ में लेते हैं। जैसे ही हम क्लिनिकल थर्मामीटर मुंह में लेते हैं तो मरकरी को क्या मिलता है, एक मैसेज मिलता है कि वो किसी गर्म बॉडी के अंदर जा रही है और उसको अपने लेवल को क्या है, बढ़ाना है। वो अपने मरकरी लेवल को जितना बढ़ाता है इतने ही एक नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। हाँ, तो हम कहाँ थे, क्लिनिकल थर्मामीटर में एक ग्लास ट्यूब होती है, उस ग्लास ट्यूब के अंदर मरकरी होती है और आगे एक किंक होता है। किंक मतलब इसको कह सकते हैं गर्दन। उस किंक पर एक बल्ब लगा होता है जिसको कि हम मुंह में लेते हैं, ठीक है। और क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज होती है 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस। अब इसकी रेंज का क्या मतलब है बेटा, उसमें हल्के हल्के टिक मार्क होते हैं जो कि 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं और यही टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में भी होता है, ठीक है। तो टेम्परेचर जितना भी होगा मरकरी लेवल उतना ही चला जाएगा और मरकरी लेवल जहाँ पे होगा एक थ्रेड की तरह होता है। मरकरी लेवल एक थ्रेड की तरह होता है, वो थ्रेड जहाँ जाके रुकता है वो ही नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर होता है। और तो हाउ टू यूज़ अ क्लिनिकल थर्मोमीटर, क्लिनिकल थर्मोमीटर को कैसे यूज़ करते हैं, इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता है। तो एक क्वेश्चन ये है कि मैम क्लिनिकली थर्मामीटर की रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस ही क्यों होती है? बेटा वो इसलिए होती है क्योंकि मैंने बार बार मैं आपको रिपीट कर रही हूँ कि क्लिनिकल थर्मामीटर नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के काम आता है और नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री ही होता है। कम से कम वो 35 हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा तो वो 42 हो सकता है। तो जनरली इसलिए क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस ही होती है। यदि इससे ज़्यादा का टेम्परेचर मेज़र करना है तो मैम तो क्या यूज़ में लें, यदि इससे ज़्यादा का टेम्परेचर मेज़र करना है तो हमको यूज़ में लेना है लेबोरेटरी थर्मामीटर। बट ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर इसी रेंज में ही बढ़ेगा या घटेगा, वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। इसके लिए क्या, यदि किसी ज़्यादा ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर यदि ज़्यादा है तो क्या यूज़ में लेते हैं हम, लेबोरेटरी थर्मामीटर। एंड नेक्स्ट इज हाउ टू यूज़, क्लिनिकल थर्मामीटर को कैसे यूज़ करना है। बेटा फर्स्ट ये कि क्लिनिकल थर्मामीटर ग्लास ट्यूब का बना होता है, तो यदि वो नीचे गिर जाएगा तो उसका ग्लास क्या है, वो टूट जाएगा और उसके अंदर की मरकरी फैल जाएगी। और एक चीज़ और, मरकरी और गोल्ड दोनों एक दूसरे के दुश्मन की तरह हैं। मतलब यदि मरकरी और गोल्ड आपस में मिलते हैं तो उससे क्या है, गोल्ड का कलर गायब हो जाता है, गोल्ड का कलर चेंज हो जाता है और धीरे धीरे गोल्ड क्या है, सिल्वर में चेंज हो जाता है। तो यदि कभी भी ऐसा हो कि आपके हाथ से थर्मामीटर गिर जाए और मरकरी उसकी फैल जाए तो उसको अपने हाथ से उठाने से पहले अपने हाथ से सारी गोल्ड की रिंग्स को उतारो, उसके बाद मरकरी को उठा के बाहर फेंक दो, नहीं तो जो आपने रिंग्स पहनी हुई हैं उनका कलर क्या है, चेंज हो जाएगा। ये था आपका आज का नुस्खा, ठीक है। तो क्या है बेटा, फर्स्ट तो ये कि क्लिनिकली थर्मामीटर को हमको सेफली रखना है। ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, ये कांच का बना होता है, इसलिए इसको जग करते टाइम ध्यान रखना है कि ये कहीं से टकराए नहीं या फिर नीचे ना गिरे। और दूसरा, इसको यूज़ करने से पहले और बाद में, यूज़ बिफोर एंड आफ्टर हमको वॉश करना है, ठीक है। यूज़ करने से पहले भी इसे वॉश करना है और यूज़ करने के बाद भी वॉश करना है। उसके बाद इसके लिए एक सिंपल सी डब्बी आती है, उसमें इसको सेफली अंदर रखना है, ठीक है। और सबसे पहली बात, इसको यूज़ करने से पहले इसको जग देने हैं और इसके मरकरी लेवल को बिल्कुल नीचे करना है, बिल्कुल डाउन करना है, ताकि ये अच्छे से हमारी नॉर्मल बॉडी के टेम्परेचर को, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को
मेज़र कर सकें। एंड नेक्स्ट इज प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है बेटा, वही जनरली सी बात है, इसको क्या है वॉश करना है, ड्रग्स के टाइम पे ध्यान रखना है, इसको एक सेफ प्लेस पे रखना है, बच्चों से दूर रखना है, क्योंकि बच्चे इसके कनेक्ट में आएंगे तो क्या उसको मुंह में ले सकते हैं, इसको चबा सकते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब आता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर की ज़रूरत क्यों महसूस हुई बेटा, अब जैसे मैंने बताया आपको, जो लिक्विड्स हैं इनका टेम्परेचर कितना भी हो सकता है और केमिकल है उनका टेम्परेचर कितना भी हो सकता है। एक नॉर्मल ह्यूमन बॉडी के पास एक रेंज है कि इसका टेम्परेचर 35 to 42 डिग्री सेल्सियस तक ही होगा, तो इसके लिए क्लिनिकल थर्मामीटर बन गया। लेकिन जो केमिकल्स हैं इनके टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए हमने निकाला लेबोरेटरी थर्मामीटर। तो अब आगे बढ़ते हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर लैब्स में यूज़ होता है। क्लिनिकली थर्मामीटर ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर देखने में और मैक्सिमम मिनिमम थर्मामीटर एक डे का टेम्परेचर देखने में यूज़ होता है। तो लेबोरेटरी थर्मामीटर की क्या क्या क्वालिटीज़ हैं। लेबोरेटरी थर्मामीटर बेटा वैसा ही होता है, ग्लास ट्यूब होती है, उसमें मर्करी होती है और इसमें टिक मार्क होते हैं, वही सब कुछ होता है, बस साइज़ में क्लिनिकल थर्मामीटर से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। और बात करते हैं इसकी रेंज की। जैसे हमने बात करी थी कि क्लिनिकल थर्मामीटर की रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस होती है, वैसे ही यहाँ लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस होती है। मतलब -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर प्लस 110 डिग्री सेल्सियस तक के टिक मार्क इस पर होते हैं, ठीक है। प्रिकॉशंस वही सब है जो आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर में लिया था कि इसको अच्छे से एक बॉक्स में रखना है, क्योंकि ये टूट गया तो क्या है, ये ग्लास ट्यूब के होते हैं, ग्लास के पीसेस चारों तरफ फैल जाएंगे और उसके अंदर की मरकरी भी फैल जाएगी, और मरकरी क्या है, हानिकारक है, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है, इसको यूज़ करने से पहले आपको हिलाना है। तो हिलाने के लिए क्या, अच्छे से हिलाना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप इसको ड्रग दे वो इधर उधर टकरा जाए और टकरा के गिर जाए, ठीक है। बट एक ज़रूरी चीज़ है, जैसे हम जब क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ करते हैं तब इसको हम थोड़ा सा टेढ़ा रखते हैं, राइट, अपने मुंह में थोड़ा सा टेढ़ा रखते हैं। लेकिन लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करने से पहले ये बहुत ज़रूरी बात है कि आपको ध्यान रखनी चाहिए, ये बिल्कुल सीधा रखना है, स्ट्रेट रखना है। जिस भी लिक्विड का हमको टेम्परेचर निकालना है वहाँ लेबोरेटरी थर्मोमीटर को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, बिल्कुल सीधे रखना है। और एक दूसरी चीज़, यदि जैसे किसी बीकर में हमने लिक्विड रखा है या कोई केमिकल रखा है, उसका टेम्परेचर हमको निकालना है, तो उस लेबोरेटरी थर्मामीटर के बॉब मतलब आगे वाले पार्ट को उसके नीचे की सरफेस से टच नहीं करना, इसे सिर्फ लिक्विड में रखना है, बट उस बीकर के नीचे की सरफेस से टच नहीं करना, ठीक है। चलो मैं क्लियर करती हूँ, आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज़न है तो सपोज आपने बीकर में थोड़ा सा केमिकल रखा है, ठीक है। अब ये क्लिनिकल थर्मामीटर है, आपको क्लिनिकल थर्मामीटर को बेटा ऐसे सरफेस से टच नहीं कराना, आपको थोड़ा ऊपर रखना है और पूरे लिक्विड में डुबो के रखना है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको लेबोरेटरी थर्मामीटर के बारे में पता होनी चाहिए। अब दूसरा आता है मिनिमम एंड मैक्सिमम थर्मोमीटर। जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है कि ये डे बाय डे वेदर फोरकास्टर के काम आता है कि अगले दिन कैसा वेदर होने वाला है, अभी टेम्परेचर कितना है, अभी ह्यूमिडिटी कितनी है, इन सब के बारे में पता लगाने के लिए आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर थर्मोमीटर काम आता है। एंड नेक्स्ट है डिजिटल थर्मोमीटर। डिजिटल थर्मोमीटर जो आजकल हमने देखे हैं उनमें कोई ग्लास ट्यूब नहीं होती, ठीक है। आपको मैंने काफ़ी साइड इफेक्ट बताए हैं ग्लास ट्यूब के, कि ग्लास ट्यूब टूट जाती है और मरकरी फैल जाती है। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को अवॉइड करने के लिए डिजिटल थर्मोमीटर आया, इनमें मरकरी नहीं होती, इसमें सीधे आपका टेम्परेचर डिजिट्स में शो हो जाता है, इसमें कोई मरकरी लेवल नहीं होता, ठीक है। और आजकल तो इंफ्रारेड थर्मोमीटर भी आने लग गए जिनको आप यहाँ पे रखते हो। इंफ्रारेड थर्मोमीटर में इनको आप सिर्फ आपके फोरहेड से, आपको सिर्फ एक सेंसर की तरह काम करता है, फोरहेड पे आपको सिर्फ लगाना है, दूर से ही आपको ऐसे दिखाना है और उसमें आपका टेम्परेचर आ जाएगा। तो इस तरह से आजकल बहुत टेक्निक्स आ गई हैं। तो ये थे हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर, मैक्सिमम मिनिमम, डिजिटल एंड इंफ्रारेड थर्मोमीटर। आज के लिए सिर्फ इतना। आज हमने अपनी एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट पार्ट पूरा कर लिया है। अगली वीडियो में हम सेकंड पार्ट से स्टार्ट करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, कन्वेक्शन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है, किस तरह से सॉलिड्स में होती हैं, किस तरह से लिक्विड्स में होती हैं।
तो आज हमने थर्मोमीटर और बेसिक हीट के बारे में पढ़ लिया। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम यहाँ बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आपके फिजिक्स और मैथ्स के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। मेरे चैनल का नाम है ईजी और कंसेप्ट। थैंक यू।